नमस्ते मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां रात में आंखें खोलना भी मना है, क्योंकि अगर किसी ने रात में यहां पर देख लिया तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर अंधा या फिर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये जगह है वृंदावन का निधिवन, एक ऐसा जंगल जहां लोग कहते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हर रात यहाँ पर आते हैं और रास लीला रचाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सच है या फिर बस पुजारियों की बनाई हुई कहानियां हैं ताकि भक्तों को अट्रैक्ट किया जाए? तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें, क्योंकि आज हम इस रहस्यमय निधिवन के सारे राज के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। मित्रों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि निधिवन कोई आम जंगल नहीं है। ये वृंदावन मथुरा में यमुना नदी के किनारे बसा एक पवित्र और रहस्यमय स्थान है। वृंदा का मतलब है तुलसी और वन यानी जंगल, यानी ये है तुलसी का जंगल। लेकिन दोस्तों, तुलसी के पौधे तो हम अपने घर में गमले में लगाते हैं, वो तो काफी छोटे छोटे पौधे होते हैं। लेकिन वृंदावन के जंगलों में तुलसी के पेड़ इतने विशाल क्यों हैं? भला इसकी क्या कहानी है? तो बता दें कि ये लोकल लोग और भक्त मानते हैं कि ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि गोपियां हैं। जी हाँ, वही गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थीं। कहते हैं कि रात में ये पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ डांस करते हैं। लेकिन रात में इस जंगल में जाना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि जो भी रात में यहाँ की रासलीला को देख लेता है, उसका या तो दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, या वो अंधा हो जाता है, या फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या ये वाकई ऐसा होता है? क्या श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर आते हैं या फिर बस एक भ्रम फैलाया गया है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, वैसे तो निधिवन के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस जंगल में कोई इंसान नहीं रहता, यहाँ तक कि आसपास के घरों में खिड़कियां तक नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो लोग उन्हें बंद करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने रासलीला देख ली तो उसका हाल वही होगा जो मैंने पहले आपको बताया। एक और इंटरेस्टिंग बात, निधिवन में एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं। यहाँ हर शाम पुजारी श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए भोग लगाते हैं। पान, लड्डू, माखन, मिश्री और गोपियों के लिए श्रृंगार का सामान सब कुछ सजा कर रखा जाता है। लेकिन सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो ये सामान बिखरा हुआ मिलता है। पान चबाया हुआ, लड्डू आधा खाया हुआ और श्रृंगार का सामान इधर उधर। लोग कहते हैं कि ये सब श्री कृष्ण और गोपियां रात में इस्तेमाल करते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि भक्तों का ध्यान खींचा जाए और टूरिज्म बढ़े? इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान अफवाहों और अंधविश्वास से ही हो रहा है। इस कड़ी में अब बात करते हैं आनंदमयी माँ की, जो कि एक मशहूर भारतीय संत और योग गुरु थी। वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उनकी ही तस्वीर को किसी ने गलत तरीके से इंटरनेट पर ये कहकर वायरल कर दिया कि ये श्री कृष्ण की ओरिजिनल तस्वीर है। ऐसा बताकर लोग भक्तों की भावनाओं से खेल रहे हैं। इसे अगर धार्मिक नजरिए से भी समझे तो भगवान को अपनी सामान्य आंखों से देखना तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए तो मन की आंखें चाहिए, जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं। चलिए निधिवन के जंगल वाले अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। निधिवन को लेकर जो कहानियां मशहूर हैं वो सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन क्या ये सच है? इस बारे में रिसर्च करने पर कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आईं, जिसमें पहला है रात में वहां जाने की मनाही। ये बिल्कुल सच है दोस्तों कि निधिवन में सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। पुजारी भी भोग लगाकर चले जाते हैं और आसपास के लोग रात में वहां झांकने से बचते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये बस परंपरा है जो भक्तों में भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए बनाई गई। लेकिन कुछ लोकल्स का मानना है कि रात में जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे घुंघरुओं की खनक, बांसुरी की आवाज या फिर हल्की हल्की हंसी। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में साफ साफ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दूसरी चौंकाने वाली बात है निधिवन के तुलसी के पेड़ों की डालें जो नीचे की ओर बढ़ती हैं, जो थोड़ा अनोखा है।
आमतौर पर पेड़ों की डालें ऊपर की ओर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। भक्त इसे गोपियों का प्रतीक मानते हैं जो कृष्ण के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन साइंटिफिकली देखें तो ये पेड़ों की एक खास प्रजाति भी हो सकती है जिसकी शाखाएं इस तरह बढ़ती होंगी। तीसरी चौंकाने वाली बात है रंग महल में भोग का बिखरना और पान लड्डू का आधा खाया हुआ मिलना। ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब जानवरों या चूहों का काम भी हो सकता है जो रात में मंदिरों में घुस जाते हैं। हालांकि भक्तों का मानना है कि ये श्री कृष्ण का ही चमत्कार है। इसके बारे में भी कुछ ठोस रूप से कहा नहीं जा सकता। अब कुछ लोग ये कहकर भी इन बातों को मिथ साबित कर देते हैं कि भगवान भला रासलीला क्यों कर रहे हैं। रासलीला को लोग आजकल के गानों से जोड़ के देखते हैं, जिससे इसका ओरिजिनल भाव कहीं गुम हो गया है। रासलीला का मतलब है कि भगवान और उनकी आत्मा के बीच का वो पवित्र मिलन जो पूरी तरह से प्रेम और भक्ति पर आधारित है। ये कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है जैसे कि टीवी सीरियल्स और मूवीज में दिखाया गया है। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का नृत्य आत्मा और परमात्मा के एक होने का प्रतीक है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो शुद्ध और काम भावना से परे होता है। तो अगली बार जब कोई रासलीला का नाम लेकर सनातन धर्म पर निशाना साधे तो उसे ये बात समझा देना कि इसके पीछे का वास्तविक भाव क्या है। इसके अलावा दोस्तों अब निधिवन जंगल का आकार भी काफी सिकुड़ता चला गया है। समय के साथ आसपास के कंस्ट्रक्शन ने इसे छोटे से एरिया में सीमित कर दिया है। लेकिन निधिवन सिर्फ एक जंगल या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो हमें भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता की याद दिलाती है। हो सकता है कि रासलीला की कहानियां सच हो या हो भी सकता है कि ये बस भक्तों की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए बनाई गई हो। लेकिन इसका असली मैसेज यही है कि हमें अपने भगवान को सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि अपने दिलों में भी ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों ये थी निधिवन की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।